हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारे पास जो ये क्लास होने वाली है, हमारे पास लेक्चर सेकंड होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। देखिए, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो हमारे पास हिस्ट्री है, बेसिक्स है, उसके वर्जन क्या क्या है, कोर कंपोनेंट क्या है, ओवरऑल हर एक चीज़ मैंने आपको इन डिटेल बताई थी और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने क्या करना है, बेसिक्स से लेके चलना है। अगर आप पहली बार कंप्यूटर देख रहे हैं या कोई भी लेक्चर, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया ना, ये हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया। आपके सभी ये जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज बात करेंगे, बेसिक्स से इसको देखेंगे। आपको पता होना चाहिए, कल मैंने आपको हर एक चीज़ बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो क्या क्या आता है। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया था, एक्सेल के बारे में बताया था, पावर पॉइंट के बारे में बताया था, असेस के बारे में बताया था। चलिए आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं। देखें प्यारे दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास एम एस वर्ड है ना, ठीक है, इसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जानते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो एम एस वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रोग्राम ऑफ द ऑफिस सूट। ये जो एक एक वर्ड होते हैं ना, ये बीच में ये की पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखने। ऑफ द ऑफिस सूट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्रिएशन, इट्स क्रिएशन एंड डेवलपमेंट हैज़ बिन गिवन बिलो। अब देखें, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पॉइंट यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखा गया है, इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। देखिए, जब भी आप मेरी क्लास वॉच करते हैं ना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ किया करें, ताकि आप जब लेक्चर देखते हैं, हाफ टॉपिक आपको लेक्चर देखने के साथ साथ ही प्रिपेयर हो जाए। और बाकी अगर आप कोई चीज़ इसको नोट कर रहे हैं, वो आप नोट करें, इंपॉर्टेंट होंगी सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए। चार्ल्स जो हमारे पास क्या नाम है, चार्ल्स जो हमारे पास सिमोनी हैं, ये एक डेवलपर हैं। और रिचर्ड जो हमारे पास ब्रोजी है, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने क्या किया था, ये टू क्रिएटर्स हैं एम एस वर्ड के। देखें, आपसे इन दोनों के नाम जो है ना, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। एक ये आपने चार्ल्स वाला नाम याद रखना है और एक रिचर्ड वाला। इन दोनों के नाम याद रखने हैं कि ये डेवलपर्स जो हैं, इन्होंने क्या क्रिएट किया। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने क्रिएट किया हमारे पास एम एस वर्ड को। एक पॉइंट क्लियर हुआ। फिर दिस प्रोग्राम वाज इनिशियली नेम्ड, इसे पहले क्या नाम दिया गया था, मल्टी टूल वर्ड। क्या नाम दिया गया था, मल्टी टूल वर्ड। दोबारा से याद रख लेना, मल्टी टूल वर्ड, बट लेटर वाज रीनेम्ड एज एम एस वर्ड। बाद में इसको क्या नाम दिया गया, एम एस वर्ड। दो पॉइंट क्लियर हो गए, किसने दिया, क्या दिया। ओके, और इसको पहले इसका नाम क्या था, मल्टी टूल वर्ड, और बाद में इसको क्या नाम दिया गया, एम एस वर्ड। इतना समझ आ गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तीसरा पॉइंट है प्यारे दोस्तों, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1983 में हमारे पास ये इंट्रोड्यूस किया गया। कब किया गया, 1983 में किया गया। अब याद रखना, एक बार फिर बता देता हूँ, 1983 में ये हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, उसके बाद क्या होते हैं, वर्ड फॉर विंडो इज अवेलेबल स्टैंड अलोन एज ए पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट। ओके जी, ये हमारे पास एज अ पार्ट है किसका, एम एस ऑफिस सूट का। और एम एस वर्ड फॉर मैक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज वर्ड 1.0 इन 1985। कि जो हमारे पास एम एस वर्ड फॉर हमारे पास मैक जो था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एज ए वर्ड के तौर पर, जो हमारे पास 1.0 था, कब, 1985 में। और एक बात ये याद रखनी है कि जो एक्सटेंशन होती है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंशन की बात याद रखना, एनी वर्ड फाइल इज या तो .doc होता है या फिर .docx होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। ये दोनों आपने फाइल एक्सटेंशन इसकी याद रखनी है। ओके, इंपॉर्टेंट होंगी .doc और .docx। आपको पता होना चाहिए 2007 से पहले क्या था और 2007 के बाद हमारे पास फाइल एक्सटेंशन क्या था। चलिए, इतना समझ आ गया पहली स्लाइड में हमने जो डिस्कस किया। ओके जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये एम एस वर्ड है क्या। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, ये इनेबल्स करता है अस टू क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिटी रिपोर्ट्स को। किसको, हमारे पास ये क्रिएट करने में मदद करता है, जो इतनी भी हमारे पास क्वालिटी रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, रिज्यूम्स हैं, इन लेटर्स हैं, क्लियर। उसके बाद अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ हाईलाइट्स इंक्लूडिंग ग्रामर चेक हो गया, स्पेल चेक हो गया, इमेज सपोर्ट हो गया, टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, एडवांस्ड पेज लेआउट हो गया, HTML सपोर्ट हो गया, एंड मोर। ये भी आप याद रख सकते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है एक एम एस वर्ड की, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये इसके काम हैं। याद रखना, ये हमें इनेबल्स करता है क्रिएट करने में प्रोफेशनल क्वालिटी रिपोर्ट्स को,
डॉक्यूमेंट्स को, रिज्यूम्स को, लेटर्स को, ओके। और अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ हाईलाइट्स इंक्लूडिंग ग्रामर चेक की बात करें, स्पेल चेक की बात करें, इमेज सपोर्ट, तो ये आपको अब भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कि फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स टू ओपन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन योर इंडिविजुअल कंप्यूटर आपने क्या करना होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हमारे पास गो टू ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर सिलेक्ट MS ऑफिस, देन सिलेक्ट MS वर्ड, इस तरह से। ये भी आप याद रख सकते हैं, कई बार ये स्टेटमेंट पूछी जाती है। क्लियर? ओके जी। देखिए अगर हम फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं ना, ये फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये जैसे ये हमारे पास एक इसका दिया गया है डायग्राम, आप देख सकते हैं, इसका चार्ट दिया गया है एक। जैसे ये 2007 के वर्जन का, जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन था, क्विक एसेस टूल बार था, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होता है, लॉन्चर, यहाँ पे रिबन, यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे टाइटल बार, इस तरह से। फिर नीचे आप देखेंगे व्यू टूल बार है, फिर स्टेटस बार है, तो इस तरह से ये दिखता है। अब यहाँ पे देखें, एज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस देयर आर द फॉलोइंग फंक्शंस अवेलेबल टू प्रोसेस करने के लिए किसी भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के अंदर, वर्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट द यूजर्स रिक्वायर्स टू चूज़ द टेक्स्ट, यूज़र को किसको यूज़ करना होता है, चूज़ करना होता है टेक्स्ट को। और टू सिलेक्ट करने के लिए एनी टेक्स्ट को यूज़र को नीड किसकी पड़ती है, टू पुट द कर्सर बिफोर द वर्ड, ओके, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। एंड प्रेस द शिफ्ट प्लस राइट एरो, ठीक। और फिर अल्टरनेटिवली हमारे पास क्या होता है, यूज़र कैन प्लेस द कर्सर आफ्टर द वर्ड एंड्स एंड प्रेस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। ये तो एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। लेकिन अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था अभी के फीचर्स इसके क्या क्या हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए होम टैब होता है। क्या होता है? होम टैब। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ये आपको इसलिए डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से होम टैब में क्या क्या आता है, ये वो, इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में। तो यहाँ लिखा गया है फ्रॉम द होम मेनू। जब हम होम मेनू की बात करते हैं, यूज़र कैन कॉपी कट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंड पेस्ट इट टू सम अदर प्लेसेस इन द सेम डॉक्यूमेंट्स और द अदर डॉक्यूमेंट्स। ये हम कहाँ से कर सकते हैं? होम मेनू से कर सकते हैं, कि जो यूज़र होता है वो क्या कर सकता है, कॉपी कट कर सकता है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को, एंड पेस्ट कर सकता है इट टू सम अदर प्लेसेस इन द सेम डॉक्यूमेंट्स में, या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स में। फिर अदर प्रोसेसेस दैट कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम द होम मेनू आर चेंजिंग फ़ॉन्ट्स को चेंज करना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ होम टैब की। कलर को चेंज करना, साइज़ की बात करें, केस अलाइनमेंट की बात करें, स्पेसिंग की बात करें, ये सारे के सारे आपको इसमें देखेंगे। ये जो हमारे पास होम टैब है उसके अंदर ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। Bullets, numbers, paragraphs can also be introduced from the same menu. Users can look for a particular word in the documents by clicking on Find from the home menu, or simply press कर सकता है Ctrl+F. There is an option for replacing that word too. तो कहने की बात है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो हम चीज़ें होम टैब के अंदर देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। देखिए उसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों होम आता है, जिसके अंदर फ़ॉन्ट आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर को, साइज़ को, केस अलाइनमेंट को, स्पेसिंग को, बुलेट नंबर्स को, पैराग्राफ्स को, ठीक है, इस तरह। और यूज़र्स क्या कहता है, कोई भी अगर पार्टिकुलर वर्ड को उसको देखना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसने फाइंड वाला ऑप्शन वहाँ पे देखना है, ठीक है। और यहाँ से उसको क्या करना है, या फिर Ctrl+H प्रेस कर सकता है वो, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ये तो होम टैब की बात हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास इसका दूसरा फीचर इंसर्ट होता है। इंसर्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे। प्यारे दोस्तों जब हम इंसर्ट टैब की बात करते हैं ना, तो ये जो इंसर्ट टैब होता है ना, फ्रॉम द इंसर्ट मेनू, यहाँ पे क्या होता है, फाइल्स अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट कैन बी एम्बेडेड इन द डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंसर्ट टैब होता है ये डिस्प्ले करता है टूल्स एंड फीचर्स को, यानी यूज टू ऐड एन आइटम, जिसमें आप कोई आइटम को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कोई आइटम को ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट किसके अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। और जो इंसर्ट टैब होता है इसमें आप पिक्चर्स को ऐड कर सकते हो। देखें ना यहाँ पे लिखा गया है एग्जांपल स्क्रीनशॉट्स, लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स, इमेज, टेबल्स, चार्ट्स, इक्वेशन, स्पेशल सिंबल्स, शेप्स, हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। देखें आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप जो हमारे पास यहाँ पे जैसे इलस्ट्रेशंस होती हैं, लिंक्स होते हैं, हेडर एंड फुटर होता है, टेक्स्ट एंड सिंबल्स होते हैं, ये हम कहाँ से ऐड करते हैं, किस मतलब ऑप्शन में ये हमें मिलते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ के अंदर ऐड करते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है डिज़ाइन। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, डिज़ाइन टैब की जब बात करते हैं ना, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे
जो डिज़ाइन है यहाँ पे डिज़ाइन मेनू से आप क्या कर सकते हैं, जो यूज़र होता है वो ऑब्टेन कर सकता है प्री डिसाइडेड टेम्पलेट्स ऑफ फ़ॉन्ट्स को। क्या कर सकता है, आपको क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कहाँ से हमारे पास जो प्री डिसाइडेड टेम्पलेट्स होते हैं या फ़ॉन्ट्स होते हैं या फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग या अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो हमारे पास इसी डिज़ाइन मेनू में होते हैं। फिर ये हेल्प्स इम्प्रूव द एबिलिटी ऑफ द फाइल क्विकली, ये आपने याद रखना है। डिज़ाइन जो हमारे पास टैब होगा व्यू। अब पेज लेआउट ऑप्शन जो होता है ना, पेज लेआउट, आपको एक क्वेश्चन भी आया जेके एसएसपी सुपरवाइजर में इस तरह से। पेज लेआउट ऑप्शन प्रोवाइड करता है यूजर्स विद ए चांस टू चेंज द स्पेसिंग बिफोर द पैराग्राफ्स, इंडेंट्स एंड जनरल मार्जिन स्पेसिंग ऑफ द पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है यूजर्स को चेंज करने के लिए स्पेसिंग बिफोर द पैराग्राफ्स, इंडेंट्स एंड जनरल मार्जिन स्पेसिंग्स ऑफ द पेज। तो वो हमारे पास यही पेज लेआउट ऑप्शन होता है। और किसके अंदर होता है, अभी बताया डिज़ाइन के अंदर होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये भी आपने इसको आप दिमाग में बिठा लेना है। उसके बाद बात करते हैं, तो डियर एस्पिरेंट्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक सेकेंड, रेफरेंस होता है हमारे पास। फिर क्या होता है, रेफरेंस। अब रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस टैब के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो रेफरेंस टैब में क्या होता है, फ्रॉम द रेफरेंस ऑप्शन से द यूज़र कैन इंक्लूड ए फुट नोट, टेबल ऑफ कंटेंट को इंक्लूड कर सकता है, कैप्शंस को, बिब्लियोग्राफी को, एंड सेशन ऑफ द टेक्स्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक एमएलए, एपीए। बट फॉर दैट यूज़र रिक्वायर टू इंसर्ट करना पड़ता है उसको एक लिस्ट ऑफ बुक्स को द यूज़र हैज़ रेफर टू। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये किसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं, रेफरेंस टैब के अंदर मिलती हैं। कौन कौन सी, फुट नोट्स की बात करें, कैप्शंस की बात करें, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की बात करें, सेशंस की बात करें, बिब्लियोग्राफी की बात करें, पूछा जाता है किस टैब के अंदर देखने को मिलती हैं, तो रेफरेंस टैब। क्लियर, इतना आपने याद रखना है। अब फिर हमारे पास रिव्यू भी होता है। क्या होता है, रिव्यू टैब। अब रिव्यू में क्या होता है, देखिए रिव्यू में जब हम जाते हैं ना, तो रिव्यू में आपने ये याद रखना है प्यारे दोस्तों कि जो हमारे पास रिव्यू ऑप्शन होता है ये हेल्प्स करता है यूजर्स को चेक करने के लिए। रिव्यू करना है मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर। ओके, एरर इन द डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग या ग्रामर एरर तो नहीं है डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड प्रोटेक्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को फॉर बीइंग एडिटेड बाय नॉन ट्रस्टेड यूजर्स। तो रिव्यू टैब के अंदर ये चीज़ें, जैसे प्रूफिंग की बात करें, क्या क्या इसके अंदर आता है, आप कॉपी पे नोट किया करें साथ साथ। प्रूफिंग की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कमेंट्स की बात करें, ट्रैकिंग की बात करें, चेंज कंपेयरिंग, इन चीज़ों की बात करें, ये सारी की सारी आपको रिव्यू टैब से ही होंगी। ओके, इतना आपने याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे वेरियस विंडोज़ एलिमेंट्स फॉर एमएस वर्ड क्या क्या हैं, मैंने अभी आपको बताया। टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, वर्क स्पेस, स्टेटस बार, स्क्रॉल बॉक्स और टास्क पेन, ये याद रखना है। ये इसके क्या हैं, वेरियस विंडो एलिमेंट्स हैं एमएस वर्ड के अंदर। टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, वर्क स्पेस, स्टेटस बार, स्क्रॉल बॉक्स, टास्क पेन। अब एक एक करके इनको देखते हैं ये क्या है। जब हम मेनू बार की बात करते हैं तो ये कंटेन करता है फाइल को, एडिट, व्यू, इंसाइट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल्स, विंडोज़ एंड हेल्प मेनू। इसके अंदर सब कुछ देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड टूल बार की बात करें तो कंटेंट्स आइकन्स फॉर शॉर्टकट टू मेनू कमांड्स, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग की बात करें, फॉर्मेटिंग टूल बार की, तो इसके अंदर कंटेंट्स करता है पॉप अप मेनूज फॉर स्टाइल, फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज, आइकन्स फॉर बोल्ड फेस, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स, आइकन्स, नंबर्स एंड बुलेट्स, लिस्ट आइकन्स, आइडेंटिफिकेशन आइकन्स, जो बॉर्डर आइकन होते हैं, हाईलाइट एंड फ़ॉन्ट कलर आइकन्स, ये सारी की सारी आपको फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर रूलर के अंदर क्या है, रूलर ऑन विच यू कैन सेट टैब्स को सेट करते हो, पैराग्राफ अलाइनमेंट को एंड अदर फॉर्मेट्स को। क्लियर। उसके बाद स्टेटस बार की बात करें तो डिस्प्ले करता है पेज नंबर को, सेक्शन नंबर को, टोटल नंबर ऑफ पेज को, पॉइंटर, पोजीशन ऑन पेज एंड जो टाइम ऑफ डे होता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार में देखने को मिलती हैं। ये टास्क पेन वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ये पता क्या डिस्प्ले करता है, डिस्प्ले करता है एंड ग्रुप्स कॉमनली यूज्ड फीचर्स ऑफ कन्वीनियंस। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप देखें पीडीएफ तो आपको मिलती ही है। जो पेड ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, इसी नंबर पे आपने मैसेज करना है, 399 रुपीज़ में आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है ऑनली, और उसमें आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी, और संडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, और क्विज़ क्वेश्चन टेस्ट भी आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे इसी ग्रुप में हुआ करेगा। ओके, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है। अगर आप पटवारी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी इसमें कवर हो जाएंगे, पर फोकस हमारा ये है कि इन सिलेबस को माइंड में रख के ही हम लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तो ये आप सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए
देख सकते हैं। 399 रुपीज़ इसकी कॉस्ट रहने वाली है। ये PDF आपको वहीं मिलेगी, आप इसको बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ करके जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो के एंड पे आपके लिए क्वेश्चन भी रहते हैं 5। बाकी जब जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, हमारे पास MS पावर पॉइंट या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम फिर 50 से 100 के बीच में MCQs भी ले आएंगे जो JK SSB ने या ओवरऑल SSC CGL किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए फिर हमारे पास देखें ना, अब आपको कुछ और बातें याद रखनी हैं। बातें क्या याद रखनी है डियर एस्पिरेंट्स? आपको ये बातें याद रखनी है कि जो हमारे पास क्या होता है ना, एक सेकंड, यहाँ पे MS वर्ड के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछता है वर्ड रैप क्या होता है, ठीक है, क्या पूछता है कि वर्ड रैप क्या होता है। देखिए वर्ड रैप क्या, एक फीचर ऑफ वर्ड है दैट मूव्स और एडवांसेस टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन टाइपिंग एक्सीड्स द राइट मार्जिन विदाउट प्रेसिंग द इंटर की। ये आपको पता होना चाहिए कि जब क्या होता है कि आप कभी कुछ टाइप कर रहे होते हैं, एक ऐसा फीचर है वर्ड के अंदर जो मूव करता है या एडवांस करता है, टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। कब? जब क्या होता है, जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपकी वो टाइपिंग एक्सीड्स हो जाती है, तो फिर राइट मार्जिन विदाउट प्रेसिंग द इंटर की में हमारे पास आपको पता होना चाहिए वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से वो वर्ड रैप कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखें ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, एक स्मार्ट अप्रोच होती है कॉपी करने की या फिर ट्रांसफ़र करने की टेक्स्ट को एक शॉर्ट डिस्टेंस में। ये पॉइंट याद रखना है। वर्ड आर्ट क्या होता है, एक टेक्स्ट डिज़ाइन किए जाते हैं एज ए ग्राफिक इमेज के तौर पर, उसे वर्ड आर्ट कहा जाता है। फिर हमारे पास सिर्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। सिर्स की बात करें जब हम अगर, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, एक फीचर है जो प्रोवाइड करता है साइनोनियम्स और अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर चूजन वर्ड्स। शॉर्टकट की भी बताऊंगा इन सब की। उसके बाद फुटर की बात करें, एक फीचर होता है जो अलो करता है कि टेक्स्ट ग्राफिक्स जो हैं या मार्क्ड होते हैं एवरी पेज के ऊपर या फिर सेगमेंट और रेगुलरली एट द बॉटम, येट कैन बी एनीवेयर ऑन द पेज। ये हमारे पास फुटर है। फिर हेडर क्या है, ये फीचर जो अलो करता है टेक्स्ट ग्राफिक्स को दैट आर इम्प्रिंटेड, जो इम्प्रिंट होते हैं हर एक पेज पे, सेक्शंस पे, यूजली एट द टॉप पे होते हैं, है ना, ठीक है, हर एक पेज के। उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल होता है, एक ऐसा फीचर है जो अलोज करता है टेक्स्ट स्टाइल्स को फॉर कंप्लीट पैराग्राफ्स के लिए, इंक्लूडिंग देयर फॉन्ट्स, अलाइनमेंट्स, टैब्स एटसेट्रा। अब उसके बाद एंड नोट क्या होता है, देखना ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एंड नोट क्या होता है। नोट्स आर रेफरेंस दैट रिजेंबल एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फुट नोट्स भी होता है, ये कमेंट्स आर रेफरेंस दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज, उसे हम फुट नोट कहते हैं। कोई भी जो हमारे पास कहाँ पे अपीयर होते हैं, बॉटम पे, MS वर्ड के। उसके बाद इंडेंट क्या होता है, एक फीचर जो अलो करता है सेटिंग ए टेम्परेरी लेफ्ट और राइट मार्जिन फॉर पैराग्राफ लाइन। जो भी हमारे पास मार्जिन बचता है ना सेटिंग में, टेम्परेरी जो लेफ्ट या फिर राइट मार्जिन होता है पैराग्राफ लाइन में, उसे इंडेंट कहा जाता है। मार्जिन क्या होता है, द गैप बिटवीन द एज ऑफ द टेक्स्ट इन द रिकॉर्ड इन टॉप बेस और साइड एज ऑफ द पेज, उसे हम मार्जिन कहते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है, द स्पॉट इन ए डॉक्यूमेंट वेयर वन पेज एंड्स एंड द अदर स्टार्ट, जहाँ से एक पेज एंड करता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाती हैं, अभी मैं वो भी आपको करवाऊंगा। अभी ये लेक्चर ख़त्म नहीं होने वाला, थोड़ी देर आपको आज कुछ चीज़ें नोट भी करनी है कॉपी पे, वो आपको ज़रूरी होंगी, ठीक है। बुलेट्स एंड नंबरिंग की बात करें, ये एक ऐसा फीचर है जो इनेबल्स करता है यूज़र को टू जनरेट करने के लिए बुलेटेड और नंबर्ड पैराग्राफ्स, ओके। उसके बाद लैंडस्केप क्या है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है टू स्पेसिफाई करने के लिए पेज ओरिएंटेशन को, जहाँ पे पेज वाइडर होता है देन इट्स टॉल। आपको पता होना चाहिए ना लैंडस्केप किस तरह से होता है, जहाँ पे पेज वाइड होता है टाल के बजाय, ठीक है। और पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, हो पेज आर लेड आउट इन ए रिटन डॉक्यूमेंट, कैसे जो पेज हैं वो लेड आउट किए गए हैं रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर, उसे पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। पोर्ट्रेट क्या होता है, एक पेज ओरिएंटेशन जहाँ पे पेज लॉन्गर होता है देन इट्स वाइड, जहाँ पे पेज लंबा होता है वाइड होने के बजाय, उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार क्या ऐसा फीचर है जो इनेबल्स करता है चेंजिंग कैरेक्टर को चेंज करने में, पैराग्राफ्स को फॉर्मेटिंग में, सच एज अलाइनमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्टाइल्स में, ठीक है। फ़ॉन्ट नोट क्या, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, सर्टेन रेगुलर चेंज होती हैं इन अपीयरेंस ऑफ ए फ़ॉन्ट में, उसे फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब आपको पता ही है, जैसे आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, आपके कीबोर्ड में फ़ॉन्ट स्टाइल होता है और आप वहाँ से डिफरेंट आप उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। चार्ट क्या होता है, ग्राफ्स दैट एम्प्लॉय कॉलम्स, लाइन्स एंड पाई शेप्स टू डिनोट नंबर एंड डेटा, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी है, क्या है, टर्मिनोलॉजी। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको मैंने यहाँ पे बताए नहीं हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है फीचर ऑफ MS वर्ड में हमारे पास सेव वाला ऑप्शन होता है। अब सेव के लिए आपको ये पता होना चाहिए, हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं ना सेव के लिए, बहुत बार एग्जाम में आती है, तो कंट्रोल प्लस क्या करते हैं, S नोट करते जो, ठीक है ना। या फिर एक बात और याद रखनी है आपने, शिफ्ट प्लस F12, क्या, शिफ्ट प्लस F12 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो। उसके बाद सेव एज होता है, सेव एज के लिए क्या करते हैं, F12 सिर्फ। सेव एज के लिए मैंने क्या कहा, हम
F12 करते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे कि प्रिंट प्रीव्यू, क्या पूछता है, प्रिंट प्रीव्यू पूछता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+F2। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो प्रिंट प्रीव्यू होता है, इसमें एक चीज़ पूछता है कि जो पेज बैकग्राउंड कलर हमें दिखता नहीं है, कि नॉट बी सीन, वो किस में नहीं दिखता, प्रिंट प्रीव्यू में नहीं दिखता, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। न्यू के लिए हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N नोट करो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, ओपन कोई डॉक्यूमेंट करना है MS वर्ड में, तो हम क्या करते हैं Ctrl+O। उसी तरह क्लोज़ करते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट्स, तो हम क्या करते हैं Ctrl+W, ओके। या फिर हम कह सकते हैं Ctrl+F4। नोट करो एक एक चीज़, ठीक है। और एग्ज़िट करने के लिए हम क्या करते हैं MS वर्ड में Alt+F4, ये हमारे पास एग्ज़िट की शॉर्टकट की है। MS वर्ड पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर आपको एडिटिंग के लिए आप जो ना होता है, आपको पता है कट कॉपी पेस्ट होता है, कट कॉपी और पेस्ट, यही चीज़ होती है। अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू भी समझाऊंगा शॉर्टकट कीज पहले, लेकिन ये समझ लें। ये कट क्या होता है, Ctrl+X। कॉपी क्या होता है, कॉपी होता है हमारे पास Ctrl+C। और पेस्ट क्या होता है Ctrl+V। इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये कट कॉपी पेस्ट डेवलप किसने किया था, लैरी टेस्लर, एक आदमी का नाम था, क्या था, लैरी टेस्लर, TASLAR, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। इतना समझ आ गया। अब फॉर्मेट पेंटर एक टर्म पूछी जाती है आपको, क्या पूछा जाता है, फॉर्मेट पेंटर। प्यारे दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर क्या है, यूज्ड व्हेन वी वांट टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन आइटम टू अनदर। इतना आपको पता होना चाहिए। और कॉपी फॉर्मेटिंग की आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। Ctrl+Shift+C, ठीक है। इतना आपने याद रखना है, ओके। और क्लिपबोर्ड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, कट कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट स्टोर्ड कहाँ पे होते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर। किसके अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट वाले जो ऑप्शन होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। और एक चीज़ याद रखना, 24 ऑब्जेक्ट स्टोर्स होते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर एट अ टाइम। कोई भी नहीं बताएगा कितने ऑब्जेक्ट्स, 24 ऑब्जेक्ट स्टोर्ड होते हैं हमारे पास क्लिपबोर्ड के अंदर एक एट अ टाइम। ये चीज़ें नोट करें काफ़ी पे जल्दी से, ओके। और उसके बाद आपको याद रखना है, फाइंड के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+F। क्या होती है, Ctrl+F। और रिप्लेस के लिए कौन सी होती है, रिप्लेस के लिए याद रखना डियर एस्पिरेंट्स, रिप्लेस के लिए हमारे पास होती है Ctrl+H। और गो टू के लिए कौन सी होती है, गो टू के लिए होती है Ctrl+G, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के लिए क्या होती है, सेलेक्ट ऑल के लिए होता है हमारे पास यहाँ पे Ctrl+A। ये सारी लिखवा रहा हूँ, नोट कर लो, काम आएंगी। फ़ॉन्ट नेम क्या है हमारे पास, याद रखना फ़ॉन्ट नेम कैलिबरी है। इसके अंदर सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए इस तरह से इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये आपको याद रहेंगी। कैलिबरी होता है, और इसके अंदर ये 2007 की बात करें। फिर फ़ॉन्ट साइज़ इसमें कितना होता है, ये भी याद रखना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसमें हमारे पास 8 से 72 होता है, ठीक है। जो हमारे पास बिफोर था हमारे पास 2007 से। फिर आपको ये पता होना चाहिए इसमें 11 पॉइंट होते हैं। और इसमें मैक्सिमम ये भी याद रखना है आपने कि फ़ॉन्ट स्टाइल कौन कौन से हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास इसके अंदर इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन आता है। कौन कौन सा, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। Ctrl+C हमारे पास किसके लिए है, Ctrl+I इटैलिक के लिए, Ctrl+B बोल्ड के लिए, और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, ठीक है। ओके, इतना आपको समझ आ गया। अब एक बात और है, कई बार आपको एक चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है कि अगर आप, जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिख लिया राम, क्या लिख लिया, राम। अगर इसको डबल लाइन नीचे करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है, Ctrl+Shift+D। इतना नोट कर लेना, ठीक है। अब फाउंट इफेक्ट इसमें आपको समझ होना चाहिए कौन कौन से हैं। सबस्क्रिप्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। यही बात है, सुपरस्क्रिप्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि जो सबस्क्रिप्ट होता है ना, जैसे हम कोई चीज़ लिखें H2, इसके बेस पे O2, तो ये यूज्ड इसमें सबस्क्रिप्ट है। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+= इन दी फॉर्म ऑफ बेस में, जो किसकी फॉर्म में होते हैं, बेस की फॉर्म में। और उसी के साथ अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। कौन सा,
सुपर वाला सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट में आपको याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ, मैं अफेक्ट की बात कर रहा हूँ, फॉन्ट अफेक्ट की, ये इन द फॉर्म ऑफ मतलब पावर होता है, किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में, जैसे एक्स का स्क्वायर इस तरह से होता है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होगा हमारे पास? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है इसमें, ठीक है, ये आपने याद रखना है, प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस भी आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू होता है, जैसे कि आप, मैंने लिखा राम, और राम को हमने सेंटर से कट करना है, तो ये हमारे पास स्ट्राइक थ्रू कहलाता है, यानी कट करना सेंट्रली टेक्स्ट को, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको स्ट्राइक थ्रू। तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या हमारे पास? कंट्रोल प्लस, याद रखना हमारे पास इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? शिफ्ट प्लस एच, शिफ्ट प्लस एच हिडन के लिए, ठीक है, हिडन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच हमारे पास शॉर्टकट की होती है। चेंज केस होते हैं। अब चेंज केस हमारे पास क्या क्या है एमएस वर्ड के अंदर? सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, फिर हमारे पास लोअर केस होता है, फिर टाइटल केस होता है और टॉगल केस होता है, ये इसके अंदर केस है। सेंटेंस केस का मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, उसे उसे हम सेंटेंस केस कहते हैं, ठीक है, यानी कि पहला लेटर जिसका कैपिटल होता है। अपर केस क्या होता है? जिसमें सारे के सारे ऑल कैपिटल लेटर होते हैं सेंटेंस के अंदर। उसके बाद हमारे पास लोअर केस क्या होता है? ऑल स्मॉल होते हैं। लोअर केस में क्या होता है? लोअर केस में ऑल स्मॉल लेटर होते हैं। और फिर हमारे पास टाइटल केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल रिमेनिंग ऑल स्मॉल। कैसे? जैसे मैंने कहा दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए बॉय, तो कहने का मतलब ये है कि पहला लेटर क्या होगा टाइटल केस में? टाइटल केस में याद रखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। टाइटल केस में क्या रहता है? टाइटल केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। टॉगल केस में क्या होता है? कन्वर्ट कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट किया जाता है और जो हमारे पास बाकी वाले होते हैं उनको कैपिटल में किया जाता है। अब शॉर्टकट की इसके लिए क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए, शिफ्ट प्लस F3। समझ आया होगा। मैंने कहा हमारे पास इसमें चेंज केस होता है, मैंने सेंटेंस केस समझाया जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्टिंग पॉइंट से होता है और अपर केस में सारे कैपिटल होते हैं, लोअर केस में हमारे पास ऑल स्मॉल होते हैं, टाइटल केस में हमारे पास जैसे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया बाकी स्मॉल होते हैं, टॉगल केस में कन्वर्ट कैपिटल इनटू स्मॉल और स्मॉल इनटू कैपिटल। फिर इसमें एक आपको शॉर्टकट की पूछी जाती है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। कौन सी शॉर्टकट की है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, फॉर टेक्स्ट क्लियरेंस के लिए। अगर आपको किसी टेक्स्ट को क्लियर करना है, अगर आपको होल पैराग्राफ के लिए शॉर्टकट की ढूंढनी है तो क्या होगा? होल पैराग्राफ के लिए कंट्रोल प्लस क्या, कंट्रोल प्लस क्या होगा, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट इसके अंदर यानी कि बैलेंसिंग ऑफ पैराग्राफ को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, इसमें राइट अलाइनमेंट होती है, इसमें सेंटर होता है और इसमें हमारे पास जस्टिफाई होता है। लेफ्ट की हमारे पास जो अलाइनमेंट है उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस L, ओके, और राइट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस R, ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंटर की है कंट्रोल प्लस E और हमारे पास जस्टिफाई की है कंट्रोल प्लस J। समझ आ गया? आइडेंटेशन होता है हमारे पास रूलर बार में, आपको पता होना चाहिए लेफ्ट इंडेंट भी होता है, राइट इंडेंट भी होता है, हैंगिंग इंडेंट भी होता है। और हैंगिंग इंडेंट की आपको शॉर्टकट की पूछता है तो हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस T, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। और लेफ्ट इंडेंट में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट वर्ड डायरेक्शन होती है और राइट इंडेंट में क्या होता है? राइट वर्ड टू लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन होती है। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। लाइन स्पेसिंग होता है, इसमें लाइन स्पेसिंग आपको पता होना चाहिए। सिंगल लाइन के लिए शॉर्टकट की क्या है? सिंगल लाइन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 1। अगर डबल लाइन कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 2। अगर आपको 1.5 लाइन स्पेस देनी है तो कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस 5 होता है, ठीक है, और ये आपने याद रखना है। और मल्टी लाइन स्पेस भी होती है, ये पता होना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें ना प्यारे दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट तो 1.15 क्या होता है हमारे पास? लाइन ऑलरेडी लाइन स्पेस होती है एमएस वर्ड में, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इन बिटवीन 2 पैराग्राफ की बात करें तो 10 पॉइंट गैप होता है, इसमें 10 पॉइंट गैप स्पेस होता है किसके बीच में? बिटवीन 2 पैराग्राफ के बीच में। और याद रखना हाइड शो करने के लिए हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट है, हाइड शो करने के लिए कंट्रोल प्लस स्टार का यूज़ किया जाता है। और नॉन प्रिंटिंग करैक्टर कौन कौन से होते हैं एमएस वर्ड में? स्पेस होता है,
टैब होता है, इंटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्टकट की क्या है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है। इस तरह से ये भी एग्जामिनर पूछता है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं, स्पेस, टैब, इंटर, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा आपको। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना होता है, ठीक है। और रोज़ की बात करेगा, आपसे पूछेगा, फिर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट 5 कॉलम होते हैं, 2 रोज़ होते हैं, ठीक है। तो या स्मार्ट आर्ट होता है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की पूछता है, तो कंट्रोल प्लस के होती है, कंट्रोल प्लस के इन एस वर्ड में फॉर ओपनिंग हाइपर लिंक के लिए यूज़ की जाती है। हेडर एंड फुटर जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हेडर एंड फुटर लोगो, डेट, टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, बुक मार्क की शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। ये सारी चीज़ें साथ साथ नोट कर लो, इंपॉर्टेंट होंगी। एक चीज़ और भी आपको पता होनी चाहिए, ड्रॉप कैप होता है जो कवर करता है मैक्सिमम लाइन। ड्रॉप कैप क्या होता है, इसके अंदर एक फ़ीचर होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो कवर करता है मैक्सिमम 10 लाइंस को। आपने देखा होगा किसी बुक के ऊपर क्या होता है ना, कि पहला वर्ड बहुत लेंथी लिखा होता है, जैसे दे लिखा गया, THEY दे, ये टी कहाँ तक, 10 तक जाएगा। लेकिन इसमें याद रखना है मैक्सिमम 10 लाइन्स और मिनिमम 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट होगा हमारे पास यहाँ पे पेज सेटअप होता है, मार्जिन कमांड बाय डिफ़ॉल्ट, मार्जिन जो हमारे पास इंच क्या है वो आपको पता होना चाहिए, राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, ओके। गुटर मार्जिन होता है, ये गुटर मार्जिन क्या होता है, आल्सो नोन एज बाइंडिंग मार्जिन इसे कहा जाता है, ठीक। ये भी आपने याद रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 इंच होता है, कितना होता है, 0 इंच होता है, ओके। और फिर आपको याद रखना है हमारे पास पेज ओरिएंटेशन होती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए लैंडस्केप होती है और पोर्ट्रेट होती है। लैंडस्केप वर्टिकली होती है, आपको पता होना चाहिए, ओके। और दूसरी का भी पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको शुरू में बता दिया। पेज साइज़ इसमें A4 होता है, जिसका आपको पता होना चाहिए 8.27 मल्टीप्लाई 11.69 होता है, ठीक है, A4 का। और लेटर की बात करें तो 8.5 लेटर की हमारे पास इसमें ब्रेथ होती है, मल्टीप्लाई इंटू 11 इसकी लेंथ होती है। वाटर मार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से फुट नोट की शॉर्टकट की आपसे पूछेगा तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F होती है, ठीक है। तो एंड नोट की क्या होती है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D होती है, ठीक है। ये मैंने फुट नोट की बताई, ओके। और ये मैंने आपको एंड नोट की बताई, एंड नोट की। इससे बाहर क्या आएगा एग्जाम में, ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्लियर। फिर मैं आपसे एक चीज़ बात कर रहा था पहले कि हमारे पास रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग होता है, यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला जो सिस्टम होता है, उसमें आपको पता होना चाहिए F7 की यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लिख रहे हैं कि हमारे पास एप्पल का स्पेलिंग आपने गलत कर दिया, आपने एप्पला लिख दिया है ना, तो वहाँ पे कौन सा कलर शो होगा, रेड शो होगा। अगर आपने सेंटेंस दिस इज़ ए बॉय की जगह दिस इज़ एन बॉय लिख लिया, तो वहाँ पे कलर कौन सा उस मिस्टेक में शो होगा, ग्रीन कलर होगा, कोई नहीं समझाएगा। फिर इस तरह से ऑटो करेक्ट क्या होता है, ऑटो करेक्ट इसमें फॉर स्पेलिंग चेक के लिए होता है। थेसेरस जो होता है TH, जो अभी अब मैंने आपको इसका एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, उसमें ये शिफ्ट प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। सिनोनिम जो हमारे पास एंटोनियम्स होते हैं। ट्रैक चेंज के लिए शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E होता है। ऐसे ही हम सारे कवर करेंगे। फिर प्रिंट लेआउट व्यू होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट लुक लाइक प्रिंट व्यू दिखते हैं इस तरह से। ग्रिड लाइंस के बारे में पता, और जूमिंग परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए, 500 इसमें परसेंट मैक्सिमम होती है और मिनिमम 10% होती है। स्केलिंग इसमें होती है, स्केलिंग 600% टेक्स्ट स्केलिंग होती है। एक चीज़ और याद रखना, मैक्रोस एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैक्रोस का मतलब Alt+F8 इसकी शॉर्टकट की पहले नोट करो, और फिर ये कि व्हेन वी मेक 2 और मोर कमांड्स इनटू ए सिंगल कमांड, उसे हम मैक्रोस कहते हैं। क्या, जब हम मेक क्या बनाते हैं, 2 और मोर कमांड्स एक सिंगल कमांड के अंदर बनाते हैं। फिर इसमें एक बैक स्पेस का कंसेप्ट है, जैसे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करोगे तो होल वर्ड रिमूव हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और कंट्रोल प्लस डिलीट करोगे तो होल वर्ड रिमूव हो जाएगा राइट साइड में, इस तरह से। फिर एक याद रखना है कि जब आप क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, F8 का यूज़ करते हैं तो सिलेक्ट 2 टाइम अगर इसको आप करोगे, कितनी बार, सिलेक्ट 2 टाइम्स करोगे तो एक वर्ड चेंज हो जाता है, एक वर्ड। और अगर आप F8 को 3 बार प्रेस करते हो तो 1 सेंटेंस चेंज हो जाता है। F8 को 3 टाइम्स करोगे तो एक सेंटेंस चेंज हो जाता है। और F8 को अगर 4 टाइम्स आप प्रेस करोगे तो होल पैराग्राफ
F8 को आप 4 बार करोगे तो होल पैराग्राफ चेंज हो जाता है। तो टेम्पलेट फाइल एक चीज़ और होती है, इसमें ऑलरेडी जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं MS वर्ड के अंदर उसे टेम्पलेट फाइल कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है, MS वर्ड के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये शॉर्टकट की याद रख लेना, Ctrl+N क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, O होता है ओपनिंग के लिए, W होता है क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+S होता है सेव द डॉक्यूमेंट एक्टिव डॉक्यूमेंट, और ये S वाला भी हो गया 12 हो गया ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, Z हो गया अंडू द लास्ट एक्शन, Y हो गया रीडू द लास्ट एक्शन, ए वाला जो है वो सिलेक्ट करता है ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स को, और सी वाला कॉपी करता है सिलेक्टेड आइटम्स को और टेक्स्ट को और ऑब्जेक्ट्स को, एक्स कट करता है और वी पेस्ट किया जाता है कंटेंट को क्लिपबोर्ड पे, और Ctrl+Shift जो होता है +C ये कॉपी फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, और Ctrl+Shift+V ये अप्लाई कॉपी फॉर्मेटिंग फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और P प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट, B अप्लाई बोल्ड के लिए, I अप्लाई फॉर इटैलिक के लिए, और U हमारे पास अंडरलाइन के लिए होता है, और R राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट L हमारे पास लेफ्ट के लिए, और E हमारे पास सेंटर के लिए। ये सारी शॉर्टकट की पूछी जाती हैं। मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी आपको समझा दी वीडियो में। J जस्टिफाई के लिए होता है, I जो होता है 1 अप्लाइंग सिंगल स्पेसिंग अभी बताया, 2 अप्लाइंग डबल, F7 स्पेल चेक के लिए, Shift+F7 यूजिंग द सेरेस, ओके, इंटर के लिए इंसर्ट पेज ब्रेक, Ctrl+Enter, Shift+Enter इंसर्ट लाइन ब्रेक, F1 डिस्प्ले हेल्प विंडो, एस्केप क्लोज एंड ओपन मेनू और टास्क, और Ctrl+Shift अगर आप इस साइन को देखते हैं तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज, तो इसमें आपको इंक्रीज द जो हमारे पास फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट, और Ctrl+F और H होता है ओपन और फाइंड रिप्लेस के लिए, F5 या Ctrl+G होता है डिस्प्ले गो टू द डायलॉग बॉक्स, और होम एंड के लिए हमारे पास जंप टू द स्टार्ट और एंड ऑफ लाइन, कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, इंसर्ट टर्न और ऑफ ओवर टाइप, इस तरह से Ctrl+Shift या फिर लेफ्ट एरो के लिए सिलेक्ट 1 कैरेक्टर टू द राइट, और इसी तरह राइट लेफ्ट एरो के लिए सिलेक्ट 1 वर्ड टू द राइट, और Ctrl+F1 के लिए हाइड और शो द रिबन। ये मैंने आपको सारा जो बताया ना इसमें, ये आपको मैंने MS वर्ड का बताया। अब लास्ट पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, बताएं ज़रा। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स हमारे पास, यहाँ पे उसे ऑप्शन नंबर सी मेल मैरिज कहा जाता है। द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? मेल मैरिज कहते हैं। The automatic addition of names and addresses from a database to letters and envelope in order to facilitate sending mail, especially advertising to many addresses। उसके बाद व्हाट इज़ गुटर मार्जिन, अभी पढ़ाया था, बताओ ज़रा मार्जिन क्या होगा, व्हाट इज़ गुटर मार्जिन, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुटर मार्जिन का मतलब है कि हमारे पास मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड, winword.exe, word.exe, msword.exe, word356.exe। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे winword.exe। क्लियर। और MS वर्ड फॉर व्हाट डज द रूरल हेल्प, तो हमें रूरल हेल्प कैसे होगी वर्ड के अंदर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दी अबव। टू सेट टैब को सेट करोगे, सेट इंडेंट्स करोगे, चेंज करोगे पेज मार्जिन को, इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 क्वेश्चन पूछा गया, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस डैश देन प्रेस इंटर, तो सबको पता है इसमें क्या होता है, Ctrl+P, ठीक है, ठीक है। टू प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को हमें Ctrl+P को प्रेस करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्लास था। क्लास कैसा लगा? होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे लिए एक कमेंट कर देना। बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। सेकंड लेक्चर हमारा होगा आज आर्ट एंड कल्चर का, जो हमारे पास सेकंड क्लास होगा, वो क्लास मिस मत करना, कल वाली भी नहीं मिस करना। आप ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखना और इसी तरह से पढ़ना। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।